आंधी नहीं, तूफान। क्योंकि आंधियां तो कहाँ हिला पाती है आपको। बहुत ही जबरदस्त समय है और यह जो मैंने कहा है आंधी नहीं तूफान, आपके लिए बहुत सोच समझ के कहा है। परिस्थितियों में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाले हैं। यह आंधी और तूफान जो हमने बताया है, यह बताया है कि परिवर्तन कितने जबरदस्त रहेंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर एक विशेषता होती है कि आप परिवर्तन कैसे भी हो, परिस्थितियां किसी भी तरह की हो, आप उनसे लड़ने का साहस रखते हैं। आपके अंदर एक अलग ही बात होती है। कई लोग तो परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले परिस्थितियों से जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं और परिस्थितियों को बता देते हैं कि हम नहीं बदलने वाले, तुम्हें बदलना होगा। तो बहुत ही जबरदस्त लोग होते हैं। इनमें संघर्षशीलता जो होती है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, इतनी जबरदस्त संघर्षशीलता इन लोगों में होती है। अगर इन्हें अपने लाइफ का गोल पता लग जाए और एक जगह ये फोकस कर लें और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है और इतना सहनशीलता का बात छोड़ दीजिए, यहां पर आके यहां थोड़ा सा मात खा जाते हैं। सहनशीलता इनमें ज्यादा विशेष नहीं होती है और इसी वजह से कई बार यह विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो अब हम वृश्चिक राशि के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आपको यह बताएंगे कि यह जो नव वर्ष जो है वह आपके लिए किस तरह का रहेगा। और इस साल जो हमने यह बोला है कि बदलाव की आंधी नहीं है, बदलाव का तूफान है, तो यह आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ कर बोला है। परिस्थितियों में सबसे बड़ा परिवर्तन जो आने वाला है वह है शनि का राशि परिवर्तन। वह 29 मार्च को हो जाएगा और वह आपके चतुर्थ हाउस में बने हुए थे, वहां से अब पंचम में चले जाएंगे। तो यह जो बदलाव है यह कुछ हद तक अच्छा है और कुछ हद तक अच्छा नहीं है। कहीं कहीं तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन कहीं कहीं आपको परेशानी भी करेगा। इसी के साथ में इस वर्ष का एक विशेष बदलाव जो है वह है 14 मई को, और उस समय जो है गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और वह आपके जो अभी सप्तम हाउस में बने हुए थे वह आपके अष्टम हाउस में चले जाएंगे। और उसके बाद में 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और केतु आपके 10th हाउस में और राहु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो यह परिस्थितियां बदल रही है, तो 18 मई के बाद में मैं यह कहूंगा कि बहुत सी जबरदस्त चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे और यह चेंजेस जो हैं आपको अंदर तक हिला सकते हैं। अब आप कितना परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, कितनी आपके अंदर संघर्षशीलता है, यह सब कुछ अब बताना का समय आ गया है। यह जो परिवर्तन है, अगर मैं यह कह दूं कि यह बहुत अच्छे हैं और उससे आप बहुत प्रसन्न हो जाएं, तो वह सही बात नहीं है। हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको सत्य बात बताऊं। तो यह जो परिवर्तन है वह आपके लिए नवीन चुनौतियां लेकर आने वाले हैं। अगर मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूंगा आपको अच्छा लग जाएगा, फिर परिस्थितियां में आप वैसा नहीं देखेंगे तो आपको बुरा लग सकता है कि हमें कम से कम सत्यता तो पता लगनी चाहिए। तो मैं यही कहने वाला हूं कि परिस्थितियां इस तरह से बदलाव ले रही है कि जो पैसे का जो फ्लो चल रहा था पहले, उसमें अब रुकावट अनुभव करेंगे। जो बिजनेस की रफ्तार जो पहले चल रही थी उसमें भी रुकावट अनुभव करेंगे। अपने संबंधियों के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, या जिसके साथ आपके प्रेम संबंध चल रहे थे उनके साथ में, और यहां तक कि अपने बच्चों से भी आप थोड़ा सा उनसे जुड़े हुए इश्यूज उभर के आएंगे जिनका आपको बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने के लिए थोड़ा उनमें वक्त देने की आवश्यकता रहेगी। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बड़ी विशेष बड़ी बात बता दूं, गोचर जो होते हैं वह केवल अवसर प्रदान करते हैं। मेन जो घटना घटित होती है वह आपकी कुंडली, जब आप उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, तब आपकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट किस तरह का है उस पे सबसे ज्यादा फल आता है। लेकिन गोचर से हमें यह पता लगता है कि अवसर क्या क्या रह सकते हैं, चुनौतियां कहां कहां रह सकती है और उसमें हमारे हार जीत के क्या परसेंटेज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, लास्ट फाइनल डिसीजन जो रहता है वह आपकी जन्म कुंडली पे रहता है। तो इस वजह से ज्यादा नेगेटिव तो आप जाते भी नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि आप परिस्थितियों से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। आओ, कौन है सामने, हम लड़ते
हैं, हम बढ़ते हैं, इस तरह की आपकी प्रवृत्ति होती है। तो इस वर्ष भी आपका यही एटीट्यूड चाहिएगा, मेनली मई के बाद में। तो 5 महीने तक तो विशेष चिंता करने की जरूरत है नहीं, और उसके बाद का जो समय शुरू होगा वह कुछ परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव लाएगा जहां आपको थोड़ी अपनी रफ्तार धीरे करनी होगी। और हर महीने में दूसरे ग्रह भी होते हैं, बुध होता है, शुक्र होता है, दूसरे मंगल होता है, वह सब ग्रह भी आपके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। और वह किस तरह से डालेंगे तो हम डेट टू डेट एनालिसिस जब करेंगे तो उनके बारे में भी आपको विस्तृत में विवेचन करके बता देंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूं कि हम अगले वर्ष जो है लकी सिग्नेचर का वेबिनार लेके आने वाले हैं। जब हमारा यहां राशिफल का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 12 राशियों का, तो उसके बाद में आप किस तरह से अपने सिग्नेचर को लकी बना सकते हैं। तो अगर वह वेबिनार आप अटेंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे जब वह वेबिनार आए तो आपको सूचना मिल जाए। और साथ में अगर आप वह सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर एक मैसेज कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वेबिनार, जिससे आने वाले समय में जब भी यह होगा आपको वह सूचित कर दिया जाए वहां पर। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी समय की शुरुआत है आप लोगों के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप लकी सिग्नेचर को अगर आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ में आपको पता लग जाएगा कि सिग्नेचर में वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब विषय की तरफ चलते हैं, और विषय यह है कि 2025 आपके लिए कैसा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी मैंने दी है, लेकिन आप उसको, मुझे पता है आप लोगों के अंदर विशेष गुण है, आप उसको धारेंगे नहीं। और इस नेगेटिविटी इन्वायरमेंट में भी क्या क्या पॉजिटिव होना चाहिए वह मैं बता देता हूं। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे जो बेहतरीन दिन आते हैं ना, वो सबसे बेकार दिनों के बाद ही आते हैं। तो अगर इस समय संघर्ष आने वाला है तो उसके बाद के जो दिन आएंगे वह बेहतरीन दिन आएंगे। तो संघर्ष के बाद भी जब विजय मिलती है तभी अच्छा लगता है, तभी उस विजय में मजा आ जाता है। तो अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो यहां पर जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले हम बड़े ग्रहों का देख लेते हैं। शनि आपके 4th हाउस में बने हुए हैं, स्वग्रही हैं। तो यहां पर इनका विस्तृत राशिफल देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले साल का देखेंगे तो वहां हमने इसके बारे में विस्तृत बताया होगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा बता देता हूं क्या क्या है। यहां आपके 4th हाउस में बने हुए हैं, स्वग्रही हैं। तो यह जो है जनता का सहयोग आपको बहुत ज्यादा मिला हो ऐसा नहीं है। आपका परिवार के अंदर कुछ ड्राइनेस लगी होगी, माता के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि माता के साथ आप उलझे होंगे, माता की कुछ इश्यूज होंगे माता की हेल्थ को लेकर, या माता से जहां आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ा होगा, परिस्थितियां उनके लिए थोड़ी सी दुष्कर रही होगी। और जमीन जायदाद के मामले जो थे, या मकान या वाहन के योग जो थे, वहां थोड़े बहुत दिक्कत आई होगी। मकान और वाहन पर थोड़ा बहुत खर्चा भी हुआ होगा और आपने वहां ध्यान भी दिया होगा। इस तरह की पोजीशन पिछले 2.5 वर्ष से शनि यहाँ है, और 2.5 वर्ष के बाद शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और वह 29 मार्च को जो है आपके पंचम हाउस में चले जाएंगे। तो 29 मार्च तक शनि के यही फल रहेंगे जो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा बड़ा ग्रह, वह है गुरु ग्रह। और गुरु जो है ना, वह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए गुरु और मंगल, यह 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम यहां बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो है आपके 7th हाउस में बने हुए हैं, पार्टनरशिप हाउस में, बिजनेस हाउस में, लाइफ पार्टनर के हाउस में बने हुए हैं। तो यहां पर जो इनकी पोजीशन इन्होंने ले रखी थी, यह पैसे का फायदा करवाने वाली पोजीशन थी। कहीं बार पैसा कहीं अटक गया होगा तो इन्होंने थोड़ा बहुत पीछे से कहीं से सपोर्ट आ गया होगा और पैसे का फ्लो दे दिया होगा। इस तरह की यह सिचुएशन, मतलब पैसों में निरंतरता बनाए रखने में इसका विशेष योग था। थोड़ा बहुत शांत भी था। अगर जिनकी शादी के योग भी बने हुए थे पिछले वर्ष, या जब से गुरु यहाँ आए हैं, अभी भी शादी के योग जो है 14 मई तक बने हुए रहेंगे। ये आपकी शादी करवाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और अगर नए प्रेम संबंधों में जुड़ा भी 14 मई तक हो सकता है, वहां भी नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, और संबंधों में आपके अगर प्रेम संबंध है तो विवाह की तरफ अग्रसर जा सकते हैं। तो इस तरह की गुरु की यह पोजीशन थी। अगर कोई नया काम किया था व्यापार के अंदर तो थोड़ा बहुत उसके अंदर फायदा भी देने को तैयार थे गुरुदेव। और जो संतान समस्याएं अगर कुछ चल रही थी तो वहां पर भी इन्होंने कुछ मुक्ति दी होगी। संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं से भी निराकरण 14 मई तक यह कर सकते थे।
कुल मिलाकर यह एक अच्छी पोजीशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छी पोजीशन है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आपको एक नई विजडम या एक नई समझ या एक नव जीवन भी दिया होगा। किस तरह से इन्होंने एक ऐसी थिंकिंग विकसित की होगी पिछले लगभग, जब से यह 1 साल तक बने हुए रहेंगे, 14 मई तक इनका 1 साल हो जाएगा लगभग, तो वहाँ बने हुए रहेंगे। तो यह जब तक यहाँ बने हुए हैं आपको एक नई समझ, नई सोच, व्यापार की एक नई समझ, नई सोच दे दी होगी, लोगों को देखने का एक नया नजरिया भी दे दिया होगा। और अगर आपने कोई हॉबी अपने अंदर डेवलप कर ली होगी इस समय तक, या अभी भी कर सकते हैं, तो उसमें निरंतरता बनी हुई रही होगी और उससे आपके फिजिकल जो आपकी बॉडी है उसको फायदा हुआ होगा, शारीरिक जो है आपके लिए काफी अच्छा इन्होंने दिया होगा। और अगर आपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया होगा तो यह आपको वहां परेशान भी कर सकते थे। तो गुरु ने एक अच्छी पोजीशन ले रखी थी। अब हमने शनि और गुरु के बारे में बता दिया और शनि और गुरु के फल भी बता दिए। शनि आपको जो मैंने फल बताए हैं वो देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं? 29 मार्च तक देने वाले हैं। और गुरु के जो मैंने फल अभी बताए हैं वो कब तक देने वाले हैं? आपको जो है 14 मई तक देने वाले हैं। उसके बाद में हम राहु और केतु की बात कर देते हैं, क्योंकि इनका भी साल में एक ही बार राशि परिवर्तन होता है, लगभग 1.5 साल में एक बार होता है। तो इस साल इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे विशेष बात मैं बता दूं, इस साल जो है सबसे विशेष साल है, क्योंकि इस साल सारे बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। शनि जो 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वह भी इसी वर्ष राशि परिवर्तन करेगा। गुरु जो 1 साल में राशि परिवर्तन करता है वह इस साल 3 बार राशि परिवर्तन करेगा। और राहु केतु भी जो 1.5 वर्ष में करते हैं वह भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो यह सबसे विशेष साल है। ऐसा साल बहुत कम देखने को मिलता है जब इतने बड़े बड़े ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हो। तो हम राहु और केतु का विवेचन करते हैं। राहु और केतु, केतु आपके 11th हाउस में बने हुए थे, जिसके लिए हमने कहा था बहुत ज्यादा आकस्मिक लाभ के सौदे आपके पास में आए होंगे। अचानक कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति का सोर्स देने को यह तैयार बैठे थे। और अगर आपकी कुंडली के अंदर विशेष योग था तो आपको वह धन मिल गया होगा। अगर आपके किसी के साथ माथाफोड़ी चल रही थी, कोर्ट कचहरी का कोई इश्यू था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां पर भी केतु ने ऐसी पोजीशन बना रही थी कि शत्रुओं पर आप भारी रहे होंगे और वहां कहीं तरह के निपटारे उन्होंने कर दिए होंगे। तो राहु और केतु इस तरह की पोजीशन, राहु भी इस तरह की पोजीशन में थे, कहीं आकस्मिक लाभ दिए होंगे, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं उभर के आई होगी और कुछ मानसिक परेशानी तो राहु ने यहां दी ही होगी। राहु का यहां प्रॉमिस है पंचम हाउस के अंदर। तो इस तरह के हालात कब तक बने रहेंगे? 18 मई तक बने हुए रहेंगे। तो अब हम इनको 18 मई के बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो इन 4 ग्रहों के बारे में हमने थोड़ा बता दिया है, पिछले राशिफल में पूरा बताया है, जाके देख सकते हैं। तो अब यहां पर इन ग्रहों के बारे में बात कर ली। अब हम दूसरे ग्रहों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन ग्रहों का राशि परिवर्तन हर महीने लगभग होता है। चंद्रमा का इसके अंदर नहीं लिया गया है, क्योंकि हर 2.5 दिन में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका संभव नहीं है। और चंद्रमा आपके लिए बहुत विशेष रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके भाग्यकारी हैं। लकी ग्रह अगर आपका कोई है तो चंद्रमा है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उस चंद्रमा का भी देख लें। चंद्रमा का आपको मतलब कि आपको डेली बेसिस का जो राशिफल आता है वहां आप लोगों पे काफी प्रभाव छोड़ता है, तो आपको वहां देखना चाहिए। अब हम यहां पर बात करते हैं 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंगल को, क्योंकि मंगल से ही आपका शरीर बना है, इसी ने आपको सेनापति बना रखा है और इसी वजह से आपके अंदर विशेष संघर्षशीलता रहती है। शत्रुओं से आप हारते नहीं, डरते नहीं, परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करते हैं। तो मंगल की जो पोजीशन बनी हुई है 21 जनवरी तक, वह अच्छी पोजीशन नहीं है। मंगल यहां पर नीच के बने हुए हैं और काफी लंबे टाइम से यहां पर नीच के बने हुए रहे और 21 जनवरी को इनका यह नीच से उबर जाएंगे और कहां चले जाएंगे? अपने अष्टम हाउस में चले जाएंगे वक्री होकर। तो मंगल जब नीच के होते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत होती है। हमेशा यह ध्यान रखना, अपनी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखना। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या आपको अगर मसल पेन ज़्यादा रहता है या आपको हीट इश्यू होते हैं, फोड़े फुंसे की कोई बीमारी रहती है या आत्मविश्वास में कमी, तो यह सब कुछ जो है मंगल करता है। ब्लड के अंदर किसी तरह का वायरल फीवर आ जाना, ब्लड की कोई प्रॉब्लम, तो यह सब कुछ मंगल रेस्पॉन्सिबल है। वैसे आपके लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इस वजह से है क्योंकि आपका जो शरीर बना हुआ है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वह मंगल ग्रह करता है। तो यह जब नीच के बने हुए हैं 21 जनवरी तक, तो मैं तो यही कहूंगा कि हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है 21 जनवरी तक और थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है और अपने पिता के साथ में आपके संबंधों को भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 21 जनवरी तक जो है आप बेवजह बड़े देश की यात्राएं
दूर देश की यात्राएं इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहां आपको केवल भाग्य का साथ चाहिए तो वहां आपको रुक जाना चाहिए। साथ में जो पीएचडी करने वाले हैं, बड़ी डिग्री करने वाले हैं, तो उन लोगों को भी विशेष प्रयास की जरूरत रहेगी। परिणाम थोड़े से आशानुरूप मिलते नहीं दिखते। तो अब यह जो आपके लिए एक अच्छी बात है कि 21 जनवरी को यह खत्म हो जाएंगे और यह आपके जो है अष्टम हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो इनकी पोजीशन रहेगी वह जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते वाले, जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं या जो इंजीनियर जो है वह कहीं रिसर्च के अंदर लगे हुए हैं या किसी भी तरह के रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको नवीनता देखने को मिलेगी। कहीं नए जो खोज कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आपको पता लगेगी, या फिर कई लोगों के बारे में आपको पता नहीं था कि वो अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, तो आपको 21 जनवरी के बारे में, उनके बारे में पता लगेगी। कई हिडन तथ्य जो हैं आपके सामने उभर के आएंगे और इस समय थोड़ा बहुत जो है आपके लिए अगर कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं से कुछ खर्चे भी आ सकते हैं और कहीं ना कहीं से कुछ धन भी आ सकता है। तो इस तरह की पोजीशन इनकी रहेगी कि थोड़े बहुत खर्चे भी आएंगे और थोड़े बहुत धन की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी के अंदर जब ये आपके 21 जनवरी के बाद यहाँ आएंगे तो थोड़ा बहुत फायदा लेके आएंगे। नौकरी के अंदर थोड़ा बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा, मनी वाइज भी देखने को मिलेगा। और जो पहले जो आपको नौकरी के अंदर संघर्षशीलता थी, जो लोगों का सहयोग कम मिल पा रहा था, कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा था तो वहां ज्यादा दिक्कत आ रही थी, हॉस्पिटल के अगर बेवजह के चक्कर लग रहे थे, तो वह सब कुछ जो है 21 जनवरी के बाद में बंद होते हुए दिखते हैं। वहां थोड़ा बहुत आपको राहत की सांस जरूर मिलेगी। तो यहां पर हमने मंगल का कर दिया है और 21 जनवरी के बाद में मंगल क्या परिणाम देने वाले हैं उसके बारे में भी बता दिया है। अब हम इस महीने सूर्य का थर्ड हाउस में बने हुए रहेंगे और सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। वैसे तो मैंने हर किसी को बोलता हूं, लेकिन सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और यह आपके कर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सूर्य जब 10th हाउस में आएंगे तो काम के अंदर कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। साथ में आपका ऑफिस के अंदर वर्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है, काम के अंदर आपकी प्रशंसा हो सकती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को बहुत अच्छा फीलिंग हो सकता है और उनको लग सकता है उनके बॉस उनके काबू में है, और अगर आप ही बॉस हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंडर काम करने वाले सब आपका कितना कहना मानते हैं और आपका कितना रौब चलता है, रुतबा चलता है। तो इस तरह के हालात देंगे। और अगर सामान्य जीवन के अंदर हैं तो समाज के अंदर जो है आपको ऐसा लगेगा कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, मान सम्मान में अच्छा आपको फील करवाएंगे सूर्यदेव, यह थर्ड हाउस में होने की वजह से। और नौकरी के अंदर भी यहाँ बहुत कुछ अच्छा देने को तैयार हैं 12 फरवरी तक। अब हम इसके बाद में जो एक ग्रह है वह है बुध, और बुध अभी 2nd हाउस तक में बने हुए रहेंगे 24 जनवरी तक। तो यह आपके बेवजह के खर्चे करवाएंगे, अपनी वाणी की वजह से परिवार के किसी सदस्यों के साथ में आप उलझ सकते हैं, थोड़ी सी फैमिली इश्यूज करवा सकते हैं और अपनी वाणी पे विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। 24 जनवरी के बाद में यह आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे और वहां आने के बाद में यह भी कुछ न कुछ परिवर्तन करवाने का चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ परिवर्तन लेके आए, छोटे मोटे परिवर्तन करवाना चाहते हैं, थोड़ी मोटी छोटी छोटी यात्राएं करवाना चाहते हैं। मित्र जो हैं वह आपसे कुछ समय की डिमांड करेंगे कि कुछ समय हमें भी दे दीजिए, और आपको वो लगेगा कि यह समय बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह के हालात 24 जनवरी के बाद में 11 फरवरी तक यह बनाए रखेंगे और 11 फरवरी के बाद में यह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो बुध जब 4th हाउस में आ जाएंगे 11 फरवरी को, तो इसका विवेचन हम अगले महीने ही करेंगे। अब यहाँ पर एक ग्रह है शुक्र ग्रह, वह आपके जो है 4th हाउस में बना हुआ है और वह कब तक बना हुआ है कि 28 जनवरी तक बना हुआ है। तो जब तक 28 जनवरी तक जो है आपको परिवार के अंदर विशेष आयोजन होंगे, सुख मन जो है काफ़ी प्रसन्न रहेगा और साथ में जमीन जायदाद और वाहन के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। उसमें भी यहाँ आप अगर वहाँ चाहते हैं कि आप कोई अच्छी डील हाथ में आ जाए तो वहाँ मकान वाहन इनकी अच्छी डील हाथ में आ सकती है। माता से जुड़े हुए मुद्दे जो शनिदेव उत्पन्न कर रहे थे उनमें कुछ न कुछ यहाँ फेरबदल करते हुए उन्हें आशानुरूप परिणामों की तरफ ले जाएंगे। और साथ में आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में आपके संबंध एक नई मधुरता को के तरफ जाएंगे 28 जनवरी तक और 28 जनवरी के बाद में भी। तो 28 जनवरी तक यह रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 28 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह आपके जो है पंचम हाउस में आ जाएंगे और वहां आकर उच्च के हो जाएंगे। अब मैंने बहुत सी चीज़ें आपको पहले बताई कि भाई यह ग्रह बेकार दे रहा है, यह ग्रह ऐसा दे रहा है। फिर मैंने आपको एक बात बोली थी कि छोटे छोटे ग्रह भी होते हैं जिनका राशि, वो छोटे नहीं होते, उनका राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है। तो इसी तरह से शुक्र का
राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी हो रहा है और 28 जनवरी को जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह आपके 5th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तो जब यह आपके 5th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे तो यह एक अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। खर्चे के हिसाब से देखा जाए, ट्रेवलिंग के हिसाब से देखा जाए, हॉस्पिटल के चक्कर के हिसाब से देखा जाए तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती। लेकिन प्रणय संबंधों के हिसाब से, प्रेम संबंधों के हिसाब से देखा जाए, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए, अपने विवाह अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ संबंधों के हिसाब से देखा जाए, या विवाह के अवसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके हिसाब से देखा जाए, या एजुकेशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शानदार परिणाम मिलने को रहेंगे। वहां पर इन सब संबंधों में मजबूती आएगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मजबूती आएगी, और बच्चों से जुड़ी अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी मुक्ति मिल जाएगी, उनसे भी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। और यह इस बार जो है ना 28 जनवरी से लेकर लगभग मई तक यह शुक्रदेव यहीं बने हुए रहेंगे। तो यह जो सब चीजें जो मैंने बताई है लगभग यह मई तक जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा। दूसरा, बड़े खर्चे करवा सकते हैं, बेवजह के खर्चे करवा सकते हैं, तो और थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं अगर आप लापरवाही करेंगे। वहां चलाने में थोड़ी बहुत आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, यह बात आप विशेष ध्यान रखें। तो यहां पर हमने शुक्र का बता दिया। अब इस महीने का राशिफल लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के लिए, 13 फरवरी से 13 मार्च। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमने सूर्य को केंद्र में रखा है, तो सूर्य यहां पर जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, और यहां पर 3rd हाउस में आने के बाद में यह शनि के साथ हो जाएगा, और बुध यहां पर आ चुके हैं तो इनका विवेचन हम करेंगे। पहले हम सूर्य का कर देते हैं। सूर्य यहां पर आने के बाद में शनि के साथ में इसकी युक्ति होने के कारण परिवार के अंदर आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हुई दिखेगी, जो पहले हंसी खुशी का माहौल चल रहा था उसमें बेवजह की थोड़ी बहुत अड़चन दिखेगी। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जमीन जायदाद का बिजनेस करते हैं तो वहां कुछ अड़चने आएगी, और अगर आपका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना है, गवर्नमेंट के लोगों का सहयोग चाहते हैं तो यहां कम मिलता हुआ दिखता है। पिता के साथ अपने संबंधों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पिता से जुड़ा कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी जहां आपको उनका ध्यान रखना होगा या वहां आपको ध्यान देना होगा। बुध जो है यहां पर आपके बने हुए रहेंगे लगभग 27 फरवरी तक। बुध के बारे में मैंने बता दिया आपको कि बुध जहां जहां आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता, तो जो प्रॉब्लम मैंने पहले बताई है अभी वाली जो जस्ट आपको सूर्य और शनि की, वह सब प्रॉब्लम बुध भी यहां पर देते हुए रहेंगे। जमीन जायदाद पर पैसों का खर्चा भी करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, स्किन प्रॉब्लम अगर आपको है, या फिर आपको हार्ट की समस्याएं रहती है, या नस की प्रॉब्लम रहती है, या तो इस समय अपने हेल्थ का भी आपको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। यह सारे ग्रह जो है आपको हेल्थ समस्याएं भी दे सकते हैं यहाँ 4th हाउस के लिए। विशेषकर अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम रहती है, या चेस्ट प्रॉब्लम रहती है, या कोई नाड़ी की समस्या है, तो और स्किन प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अपना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। बुध 27 फरवरी को जो है 5th हाउस में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब यह जो बुध नीच के हुए हैं वह सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे, सब राशि वालों को, बहुत सी राशि वालों को। लेकिन आप लोगों के लिए अगर बुध नीच का होता है तो ज़्यादा चिंताजनक तो है, लेकिन ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। कई राशि वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो यहाँ पर शुक्र उच्च के थे जो पिछले महीने हो गए थे, अब बुध यहाँ पर नीच के हो जाएंगे 27 फरवरी को 5th हाउस में आने के बाद में। तो पहले जो शुक्रदेव सुख दे रहे थे वहां बुध कुछ कुछ कमियां करना हुआ शुरू हुई। जैसे अपने बिजनेस के अंदर एक रफ्तार थी तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया। अगर आप फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, बुध से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट का काम करते हैं, एजेंट बन के काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत रफ्तार धीरे कर देंगे। और जो बच्चे एजुकेशन कर रहे थे, एक निरंतरता आ रही थी, तो वहाँ पर जो है वो उस निरंतरता को भंग कर देंगे। तो इस तरह के बुध का यहाँ पर रहेगा, और बच्चों से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्याएं दे सकती है। और एक बड़ी बात, यहाँ पर जब तक बुध नीच के रहते हैं 27 फरवरी से लेकर लगभग यह काफ़ी लंबे टाइम तक नीच के रहेंगे, 7 मई तक, लेकिन शुक्र उसके बाद में भी उच्च के रहेंगे। तो यह समय जो है कोई बहुत बड़ा मतलब कि कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा फायदा, अगर आप सोच के कोई बहुत बड़ी डील साइन कर लेते हैं एकदम रिस्क लेके, तो उसमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी जरूरी होगी। और लीगल कोई पेपर वगैरह आप साइन करते हैं तो उस पेपर को 1-2 बार पढ़ लेने की आवश्यकता, 2 बार कम से कम पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब बुध नीच के होते हैं और यह 5th हाउस में चले जाते हैं तो मति भ्रमित कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, राहु वहीं बने हुए हैं, तो ज़्यादा मतलब कि बिना सोचे समझे
कोई आप डील कर देते हैं और फिर वो आपको परेशानी में डाल सकती है। शुक्र क्या करते हैं, विलासिता लेके आते हैं। बुध क्या करते हैं, बुद्धिमान बनाने का प्रयास करते हैं। मंगल तेजी लेकर आते हैं और राहु सब में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। तो यह सब कुछ जो मेल मिलाप लग रहा है उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा कि लीगल पेपर साइन करते समय 2-3 बार पढ़ने की आवश्यकता रहेगी जब तक बुध नीच के बने हुए हैं। अब यहां पर मंगल का विवेचन हम पिछले महीने ही कर चुके। अष्टम का मंगल आपके लिए संघर्षशीलता और जीवन में कोई ट्रेजेडी जैसी घटना लेकर आ सकता है। कहीं अनसुलझे रहस्य आपके सामने उजागर हो सकते हैं या आपके कुछ नए हिडन या कुछ नए ऐसे घटनाएं घटित हो सकती है जो आप सब लोगों से छुपाना चाहें। तो इस तरह के हालात रहेंगे 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो मैंने इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन वह है शनि का राशि परिवर्तन। तो इसमें अब हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। यहां पर शनि पहले आपके 4th हाउस में बने हुए थे, वह 29 मार्च को आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। अब मैं यहां बता देता हूं कि 4th हाउस का तो विवेचन हम कर चुके जब यहां थे पिछले साल, जाकर देख सकते हैं। शनि अब 2.5 साल तक आपके यहां 5th हाउस में बने हुए रहेंगे। 29 मार्च 2025 से लेकर 2 बार लगभग 27 का एंड या 28 तक यहां तक रहेंगे। तो अब यह क्या क्या करेंगे, यहां पर आने की वजह से आपके जीवन की जो रफ्तार है, जो आपने नया काम शुरू किया था वहां पर थोड़ा सा जो है यह थोड़ा सा धीमा धीमा कर देंगे उसको। आपको ऐसे लगेगा कि बेवजह आपकी जो रफ्तार है वो धीरे हो गई। पहले जो रफ्तार 100 की स्पीड से चल रही थी अब उसमें स्टेशन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के यह कर देंगे। साथ में अगर जो बच्चे एजुकेशन करना चाहते थे, कोई नई एजुकेशन लेना चाहते थे, तो वहाँ भी उनकी रफ्तार थोड़ी सी धीरे धीरे हो जाएगी। अगर आपके परिणय संबंध चल रहे थे, प्रेम संबंध हैं, तो वहाँ पर भी आपको लगेगा रिलेशन में थोड़ी बहुत ड्राइनेस लेके आ जाएंगे। वहाँ पर भी बिना फालतू की अड़चने पैदा करेंगे। और एक चीज़ है, नवीन अवसर तो देंगे, मतलब नए लोगों की तरफ आपको आकर्षण करेंगे, नए रिलेशन भी बना सकते हैं, लेकिन वह मतलब कि उतनी तेज रफ्तार नहीं रहेगी उन रिलेशन के अंदर। नए रिलेशन बन सकते हैं लेकिन वहां पर जो रफ्तार रहेगी वह काफी धीमी धीमी हो सकती है और आप अपने से किसी मैच्योर पर्सन की तरफ, परिपक्व इंसान की तरफ, आपको ऐसा लगे कि यह इंसान मुझसे ज्यादा अक्लमंद है या मैच्योरिटी लिए हुए है, चाहे उम्र में हो जाए, चाहे आपसे उम्र में हो, चाहे आपसे एज में हो, तो उनकी तरफ आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। वहां आपके नए रिलेशन बन सकते हैं। साथ में एक चीज मैं और बता देता हूं कि संतान के साथ में अगर आप संतान चाहते थे तो उसके योग तो बनाएंगे लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कतें देंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत के बाद में संतान योग भी देंगे। और संतान से जुड़े हुए कुछ इश्यूज चल रहे थे, संतान से जुड़े हुए कुछ चीज़ों में आप व्यस्त थे, तो वहां आपको अब ज़्यादा व्यस्त कर देंगे। वहां पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी संतान को आपको ज़्यादा समय देना होगा। इस तरह के हालात जो है अपने शनिदेव बनाने वाले हैं 29 मार्च तक और एक लंबे समय तक यह यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके जो जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड कपल है, वहाँ पर यह कभी तो रिलेशन को तेजी देंगे और कभी एकदम उसमें अड़चन लेके आएंगे दूसरे ग्रहों की वजह से। लेकिन अभी जो इनकी करेक्ट पोजीशन जो है और जो 29 मार्च से लेकर लगभग मई तक रहेगी, तो वहाँ थोड़ी बहुत जो है दिक्कत देते हुए ही रहेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकते क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और वह आपको अच्छा फायदा देने को तैयार है। तो इस तरह से शनि जो है वह आपको एक नई बिजनेस की सोच भी दे सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब मुझे कुछ नया करना चाहिए, तो इस तरह की सोच भी शनि देव पंचम हाउस में और आप उसकी तरफ जा सकते हैं। जो काफ़ी लंबे टाइम से आप कोई ऐसा आइडिया लेके बैठे थे कि जो आपकी लाइफ को पूरा सेटलमेंट की तरफ ले जाए, तो ऐसे बड़े आइडियाज़ पे काम करने का अवसर भी देंगे। कुल मिलाकर यह बड़ी बड़ी सोच देंगे और उस बड़े आइडिया की तरफ आप अपना प्रयत्न भी करेंगे। तो अगर आप वहां निरंतरता के साथ प्रयत्नशील रहते हैं, शनि चाहते हैं कि आदमी निरंतरता बनाए रखे और डिसिप्लिन बनाए रखे और काम में मेहनत हार्ड कर ले, तो मैं उसको सक्सेस दे सकता हूं। अगर वह निरंतरता नहीं रखता, यह कोशिश करते हैं
कि इंसान निरंतरता नहीं रख पाए। इनकी पूर्ण कोशिश रहती है कि आदमी निरंतर, और सबसे बड़ी बात, शुरुआत में ये डरा देते हैं, शुरुआत में ये कहते हैं कि यह काम तेरा नहीं होना, मैं नहीं होने दूंगा। और फिर जब आप उनको अपना मंगल की तरह रौफ दिखाते हैं, मंगल आपका स्वभाव है और उसमें अड़े हुए रहते हैं, एक बार की जगह 3 बार प्रयास करते हैं, तो फिर यह कहते हैं मैं न्यायप्रिय भी तो हूं। तो इस वजह से वह जब आपका प्रयास देखते हैं तो आपको प्रसन्नता भी देते हैं, लेकिन आपका न्याय इसी तरह से होता है कि आप पहले सबूत दो आपने प्रयास किया था। तो इस तरह से शनिदेव जो है इस तरह के हालात लाएंगे। बहुत जबरदस्त बुरे भी नहीं हैं तो बहुत जबरदस्त अच्छे भी नहीं है। कहाँ अच्छे हैं कहाँ बुरे हैं मैंने आपको बता दिया है। पहले शनि मजबूत ग्रह था क्योंकि वह स्वग्रही था। अब शनि जो है मीन राशि में जा रहा है तो इतना मजबूत नहीं है जैसे वो पहले था। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब शनि वीक होता है, कमजोर होता है, तो आप लोगों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि आपके जो मंगल ग्रह है उनके साथ इनकी बनती नहीं है। तो इस वजह से जब ये थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन कहाँ कहाँ दिक्कत है वह मैंने आपको बता दी। और अगर आप समझदारी दिखाते हैं, और एक बड़ी बात मैं बता दूं, शनि जब पंचम में जाता है तो वह बहुत कुछ उद्देश्य के साथ जाता है। वह यह उद्देश्य के साथ में जाता है कि यह जो इंसान है अब थोड़ा सा परिपक्व बन जाए, अब जो यह इंसान है थोड़ा सा मैच्योर बन जाए, इसके अंदर जो बचपना है वह अब जाता रहे। तो वह लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित करवाता है, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा मित्र था, वह आपको कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा था, तो अब उसको वह आपसे अलग कर देंगे। वह देखना चाहेंगे कि आप उसके बिना भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप अपने जीवन को कितना ज़्यादा सीरियस ले सकते हैं, खुद के ऊपर आपकी क्या काबिलियत है। तो वह मित्रों से थोड़ी बहुत दूरी बना सकते हैं। अगर प्रेम संबंध में थे तो वह देखना चाहेंगे कि यह सही था, यह खरा खरा है या कुछ ऐसा ही है। तो परिस्थितियां इस तरह से रहेगी, जहां से पहले सपोर्ट आ रहा था वहां से अब सपोर्ट थोड़ा सा कम ही आता हुआ दिखेगा। यह आपको मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूं कि आपको किस तरह से तैयार रहना है। तो इस तरह के हालात करेंगे। कुल मिलाकर इनकी यह प्रयास रहेगा कि इन 2.5 वर्षों में आपके अंदर एक परिपक्वता आ जाए, आपको रिश्तों की पहचान हो जाए। इस तरह के हालात यह उत्पन्न करेंगे पंचम हाउस में जाने के लिए। और मैंने पहले ही बता दिया था, बेहतरीन दिन जो है बड़े संघर्ष के बाद ही आते हैं। तो यह इस तरह की पोजीशन रहेगी इनकी, विशेषकर रिश्तों को लेकर, है ना। तो रिश्तों को लेकर इनका इस तरह का रहेगा। हाँ, जो मैरिड लाइफ में जो लोग हैं उनको तो थोड़ी बहुत समस्या दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी मित्र राशि आ जाती है 7th हाउस के अंदर, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती। और शुक्र उच्च के हैं काफ़ी, और शुक्र जब परिवर्तनशील रहेंगे। और फिर मैं यहाँ विशेषकर मित्रों के बारे में बता रहा हूँ, और जिनके साथ आपके परिणय संबंध हैं या जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और जो आपके साथ में काफ़ी अच्छे बने हुए थे, जिनके साथ में आपने काफ़ी उठना बैठना था, तो वहाँ पर कुछ जो है इस तरह के, या आप कहीं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में थे या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि आप लापरवाही नहीं करें। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष बात बता देता हूं, अगर आपने अपने खेल में कोई लापरवाही की तो वहां पर यह आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम देते हुए भी नजर आएंगे। यह अगर आपने खाने पीने में कोई लापरवाही की तो आपको कोई पेट की समस्या देते हुए भी नजर आएंगे। आपको कोई लंबी बीमारी भी दे सकते हैं, जिससे उभरने में आपको लंबा टाइम लग सकता है। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष बात है कि यह लापरवाही नहीं चलेगी स्पोर्ट्स के अंदर, यह विशेष आपको ध्यान दूं। कई बार होता है कि हम बिना वार्म अप हुए ही बहुत स्पोर्ट्स में मशक्कत कर लेते हैं और फिर हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई मसल दब जाती है, इस तरह के। तो यहाँ पर जो है यह इस तरह की पोजीशन लेके बैठे हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो अब आपको डिसिप्लिन ज़्यादा रखना है, जोश में आके होश नहीं खोना है। और जोश में आके होश तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 2.5 साल के लिए मैं कहूँगा ही कहूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, ग्रह आपको ट्रेंड भी करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड रहता है। शनि हर ग्रह हर हाउस में जाते हैं और फिर वहाँ आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ आपकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आपके दिमाग को ट्रेंड करेंगे कि आप परिपक्वता के साथ डिसीजन लें, कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ सपोर्ट नहीं मिल सकता है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। मेनली बोलना है वो तो सबको पता है, कहाँ चुप रहना है वह चीज़ यहाँ आपके अंदर डेवलप कर देंगे कि कहाँ चुप रहना है। यह हर किसी को पता नहीं होता कि कहाँ चुप रहना है। तो शनि जब यहाँ पर आएंगे तो आपके अंदर यह चीज़ भी डेवलप करेंगे कि साइलेंट किस तरह से होता है। तो यह बात भी आपके अंदर बहुत बड़ी यह करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने शनि के बारे में ज़्यादा ले लिया, लेकिन लेना जरूरी था क्योंकि 2.5 वर्ष तक यहाँ बने हुए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, गुरु सप्तम में है, पहले बता चुका हूँ। मंगल जो है 3 अप्रैल के बाद में वापस नीच के हो जाएंगे। तो मंगल के बारे में मैं बता देता हूँ कि जब जब यह नीच के होते हैं अपने शरीर का, सेहत का विशेष ख्याल रखें। भाग्य का साथ इस वक्त नहीं मिलता, लंबी यात्राएं करने की प्रयास नहीं करें।
यह इस तरह के रिजल्ट हैं, थोड़े नेगेटिव हैं लेकिन बताना जरूरी है। तो यहां पर हमने यह महीना लगभग पूरा कर दिया है और अब हम चलते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में, 14 अप्रैल टू 14 मई। तो यहां पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वह है गुरु का राशि परिवर्तन, जो 14 मई को होने वाला है। तो यह 14 मई को हो रहा है, तो इस वजह से इस महीने तो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा नहीं, तो हम इसको यहां डिस्कस नहीं करते, अगले महीने लेंगे। अब हम यहां पर शनि का बात कर चुके डिटेल में, पिछले महीने यहां आ गए थे, 2.5 वर्ष तक यहां बने हुए हैं। यहां पर राहु और शुक्र जो है, राहु और शुक्र जो है वो यहां बने हुए हैं। शुक्र के बारे में बता चुका हूं, वही सारे फल जो पहले शुक्र दे रहे हैं। अब बुध यहां पर एक सबसे बड़ी बात है, बुध का नीच भंग होने वाला है 7 मई को, और वह 7 मई को आपके 6th हाउस में जाने वाले हैं। और सूर्य यहां पर 14 अप्रैल को ही आ चुके हैं और उच्च के हो चुके हैं। तो यह महीना जो है नौकरी करने वाले लोगों के लिए विशेष रहेगा, इन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी। कोई कंपिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना विशेष रहेगा, वहां इनको अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। अगर बॉस के साथ में आपकी थोड़ी सी अनबन थी तो अब आप उन्हें दबा सकते हैं, वहां आपसे दब सकते हैं। और सरकारी लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, सरकारी काम कोई अटक रहा था, तो वह इस महीने हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे, लोन के मैटर अगर उलझे हुए थे तो अब सुलझते हुए नजर आएंगे या उनमें कुछ राहत की सांस मिलती हुई दिखती है इस महीने। तो यह महीना इस तरह से रहने वाला है। इस महीने में केवल हमने विशेष नहीं है क्योंकि यहां पर सूर्य और बुध ही है, बाकी सबके बारे में विवेचन कर चुके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे का महीना है 15 मई से लेकर 14 जून। 15 मई से लेकर 14 जून। तो जब हम 15 मई से 14 जून की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला परिवर्तन तो गुरु का, जो मैंने पिछले महीने नहीं बताया, और दूसरा जो है राहु केतु का। तो यह महीना जो है इसे कह दिया जाएगा कि जो बदलाव की असली शुरुआत जो है शनि के बाद में वो इसी महीने होने वाली है। मतलब विशेष जो बदलाव है जो शनि ने कर दिया, लेकिन शनि के फल धीरे धीरे मिलते हैं। गुरु और राहु केतु तो बहुत फटाफट, और गुरु भी थोड़ा फास्ट शनि से। तो यहां पर इनके बारे में विवेचन कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद में इनका विवेचन बार बार नहीं होगा, बड़े ग्रह। गुरु अब आपके अष्टम में आ जाएंगे, पहले सप्तम में बने हुए थे। अब गुरु के यहां आने की वजह से आप गूढ़ रहस्यों की तरफ ज्यादा जाएंगे, जीवन के गूढ़ रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। यह आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी लेके आएंगे। देखो मैंने बताया शनि पंचम में जा रहा है, गुरु अष्टम में जा रहा है। शनि लोगों से मोह भंग करने का प्रयास कर रहा है और गुरु अष्टम में जाके दुनिया की रियलिटी दिखाने का, एक नई सोच विकसित करने का, गूढ़ ज्ञान क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर एज में यह नहीं हो सकता। अब 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा आध्यात्मिक सोच नहीं रखेगा, तो वह क्या देखेगा, वह यह देखेगा कि जो पहले उसके फ्रेंड थे वह अब उसे सहयोग नहीं दे रहे हैं, बेवजह से नए फ्रेंड बन रहे हैं और उनसे भी उनको इतना नहीं मिल पा रहा है सहयोग जितना मिलना चाहिए था। यह जो गुरु की वजह से वह क्लास के अंदर पढ़ाई में कम ध्यान देगा, जो उसको जिस तरफ 2 घंटे पढ़ना चाहिए तो आधा घंटा ही पढ़ेगा, मनोरंजन में अपना समय ज्यादा व्यर्थ करेगा। तो इस तरह से ग्रह परिणाम देते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से भी असर आता है। तो गुरु जब यहाँ अष्टम में चले जाएंगे तो जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वह अपना जो है जीवन में अपन को क्या क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आध्यात्मिकता को क्या होती है, उसकी तरफ उनका अट्रैक्शन होगा। और जो लोग रिसर्च वर्क करना चाहते थे, रिसर्च की तरफ जाना चाहते थे, उनके लिए यह विशेष रहेगा। उनको वहां पर अच्छा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। और लोगों जो अपने रिलेशनशिप के अंदर आपको कई लोगों को अपना समझ रहे थे, तो अब उनके बारे में रियलिटी पता लगेगी कि वह आपके विशेष है या नहीं है, परिवार के लोगों के। और दूसरा एक बड़ी बात मैं बता दूं, संतान पक्ष की कुछ चिंताएं अब ज्यादा परेशान करने का रहेगा। लगभग गुरु जब तक यहां अष्टम में बने हुए रहेंगे, संतान के योग तो रहेंगे लेकिन संतान संबंधी समस्याएं ध्यान आकर्षण करेगी। और प्रेम संबंध जो चल रहे थे उनमें भी अनावश्यक रूप से रुकावट लगेगी। जब तक गुरु 1 वर्ष तक यहां बने हुए रहेंगे तब तक लगेगी, लेकिन एक निरंतरता जरूर दे देंगे कि रिश्तों के अंदर एक निरंतरता देने का प्रयास करेंगे, विशेषकर परिवार के लोगों के साथ निरंतरता। और एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से पैसे का थोड़ा बहुत फ्लो भी दे सकते हैं। और यह पैसा जो होगा वह बिना मेहनत का पैसा होगा, आपकी खुद की हार्ड अर्निंग नहीं होगी। कहीं से बिना मेहनत का पैसे का इंतजाम भी यह करते रहेंगे जहां आपने कोई मेहनत नहीं की होगी। तो इस तरह से गुरु यह प्रयास करेंगे। और गुरु के लिए मैं और बता देता हूं, परिवार के लिए बता दिया, इनके लिए बता दिया। अब यहां पर एक चीज हो गई, गुरु की लगभग इस तरह के फल हैं। लाइफ के अंदर कुछ ट्रेजेडी जैसी घटनाएं भी यहां करवा सकते हैं।
परिवार के अंदर कुछ ट्रेजिडिक घटनाएं भी यह घटित करवा सकते हैं। रिश्तों में मित्रों के साथ में भी यह कुछ न कुछ ऐसे हालात उत्पन्न कर सकते हैं जो पहले नहीं हुए होंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां ये लेके बैठे और साथ में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान भी आपका बन सकता है जहां आप पूरा का पूरा पैसा लगा दें। तो इस तरह के हालात भी गुरु यहाँ पे आने के बाद में लगभग 1 वर्ष तक बना के रखेंगे कि आप ऐसा कर दें कि बहुत सारा पैसा किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगा दें। तो इस तरह के भी हालात हैं। अब मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आपको यह नहीं करना चाहिए, यह डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा क्या है, वहां दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रही है वह मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से मैं कहूंगा ये हालात ऐसे बना देंगे। अब आपको करना चाहिए, अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपनी कुंडली का आकलन करवाकर डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरह के ये हालात उत्पन्न करेंगे और कोई बहुत बड़ा खर्चा भी आपके यहाँ पर हो सकता है। परिवार के अंदर कोई शुभ खर्चा भी यहाँ करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा शुभ आयोजन करवा दिया जहां पर भी आपका बहुत बड़ा पैसा चला गया। तो इस तरह की पोजीशन गुरु की 1 साल तक रहेगी। तो गुरु के बारे में हमने अच्छा खासा विवेचन कर दिया। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु के परिवर्तन करने के 4 दिन बाद ही। और गुरु राहु जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और केतु जो है आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। केतु और राहु का यह जो परिवर्तन है, यह पहले की जो इनकी पोजीशन थी उतनी अच्छी पोजीशन अब नहीं रही है। यहां पर मान सम्मान को लेकर अब आप ज्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। लोग बाग आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बेवजह ही आपको है ना गिराना चाहते हैं। आपके सामने वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे जैसे आपको लगेगा यार इसको यह बोलने की जरूरत नहीं थी, इससे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। तो केतु जो है आपके जो बॉस हैं, जिनके अंडर आप काम करते हैं, वह आपको कई बार ऐसे शब्द बोलेंगे जब तक ये 1.5 वर्ष तक यहाँ रहेंगे तब तक आपको मतलब कि आपके दिमाग को व्यथित कर दें। तो इस तरह की परिस्थितियां राहु और केतु यहाँ बनाते हुए रहेंगे। और जो जनता का सहयोग पहले मिल रहा था, अगर आप कोई बहुत बड़े लीडर थे, नेता थे, तो जनता का जो सहयोग आपको पहले मिलता था या जिस तरह का था, वहां पर भी कुछ कमी आएगी। कुछ आकस्मिक हालात इस तरह के उत्पन्न हो जाएंगे कि आपको बड़ा अचरज होगा, बड़ा आश्चर्य होगा। तो इस तरह का भी रहेगा। परिवार के अंदर जो कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी जो आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं रहेगी और वह आपका ध्यान आकर्षण करेंगी। अब वह कई बार तो अच्छी भी हो सकती है और कई बार बुरी भी हो सकती है, उनका पूरा विवेचन नहीं किया जा सकता क्योंकि राहु बहुत मतलब कि कई बार दूसरे ग्रहों के प्रभाव भी होता है। एक राशिफल के अंदर एक वेद्य विचार होता है, वह हम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके अनुसार भी इनके फिल्म कुल मिला के बात यह है कि राहु मकान वाहन पे कुछ न कुछ डील के सौदे लेकर आएंगे और वह डील के सौदे साइन करने से पहले आपको बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो आप वहां फंस सकते हैं। वहां पर आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शायद आप वहां पर पैसा दे दें और फिर वो पता लगे वह प्रोजेक्ट वैसा है ही नहीं जैसा आप सोच रहे थे, वह उस तरह से डेवलप ही नहीं हो पाए। तो आपको डबल चेक करना है। मकान और वाहन, जमीन जायदाद के मुद्दे, माता से जुड़े हुए संबंध, माता का स्वास्थ्य, तो वहां पर जो है, और घर के अंदर नॉर्मल रूप से होने वाली घटना, यहां पर बड़ी बड़ी बातों को आप पकड़ना, छोटी छोटी को मत पकड़ना। जैसे अगर कोई जीवन में कोई एक बार काम करने वाले हैं तो उस चीज को पकड़ना, कोई मकान खरीदने वाले हैं, जमीन का सौदा करने वाले हैं, तो कोई प्रोजेक्ट आ रहा है हाथ के अंदर जो बहुत ही ईजी लग रहा है, बहुत ही सस्ता लग रहा है, तो वहां पर डबल चेक करने की आवश्यकता रहेगी। वह प्रोजेक्ट उस आदमी का किस तरह से रह सकता है, वह सब कुछ उसके नेगेटिव पॉजिटिव सब सोच समझ के, कोई वाहन खरीद रहे हैं तो यहाँ पर सब नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी तरह से करें। नहीं तो वहां पर अगर आपने फटाफट के अंदर कोई डिसीजन लिया तो राहु मति भ्रमित करेंगे, तो वह आप के लिए आगे चल के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन दे सकते हैं। और मान सम्मान के अंदर बॉस के साथ में, अगर बॉस को कोई आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि यह काम में तब तक कर दूंगा या इस काम में यह रिजल्ट दे दूंगा, तो वह सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी। आपके पोजीशन इस तरह से हो सकती है कि आपको बेवजह से अपमान का सामना करना पड़े। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ज्यादा अपन को दिक्कत ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि यह कैसा है। मैंने हमेशा यह बोलता हूं कि कुछ सिचुएशन जिंदगी में इस वजह से आती है जिससे आपको लोगों का असली चेहरा पता लग सके। तो आप इस तरह से ही सोचे, गुरु जब अष्टम में जा रहे हैं, राहु केतु जो है इस तरह से आ रहे हैं, तो आपको कई लोग आपके बारे में अंदर से क्या सोचते हैं वह उनकी जुबान पे आएगा। तो यह आपके लिए अच्छी बात है, आपको पता भी लगेगा। तो यहां पर हमने राहु और केतु का विवेचन कर दिया है। आकस्मिक घटनाएं पिता से जुड़ी हुई भी और आकस्मिक घटनाएं माता से जुड़ी हुई भी आपका ध्यान आकर्षण करेगी। वहां आपको विशेष समय देना होगा। अभी आप उनको विशेष समय देना प्रारंभ कर सकते हैं या कर देना चाहिए, उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए आपको राहु और केतु की वजह से। अब यहां मंगल जो है, अब इनका भी विवेचन हमने अच्छी तरह से कर दिया। अब हम बात करते हैं मंगल का। मंगल को 7 जून को है, वह जो है आपके 9th हाउस
से निकल के 10th हाउस में चले जाएंगे। तो यह जो है बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। आपकी हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो उससे मुक्ति जो है 7 जून के बाद में मिलने लगेगी। जो कॉन्फिडेंस आप कम अनुभव कर रहे थे वह आपका बढ़ जाएगा। और मंगल जो है जब केतु के साथ होंगे तो बॉस के ऊपर जो आपके नीचे के लोग हैं उनको आपके अंदर एक बॉसी अनुभव होगा कि आपका डंका ज्यादा बजेगा। तो मतलब आप लोगों पे ज्यादा राज करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि भी देंगे मंगल। केतु यहां पर कुछ आकस्मिक परिणाम दे रहे थे, कभी मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएंगे केतु देव, ऐसा नहीं है हमेशा गिरावट ग्रहण। कई बार अच्छा रिजल्ट भी देंगे केतु जब दूसरे ग्रहों का सहयोग मिल जाएगा, कोई दूसरे ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि आ जाएगी। जैसे मंगल यहाँ आ गया तो मंगल और केतु, मंगल आपका राशि स्वामी है तो मंगल केतु के साथ जब मिलेगा तो यह मान सम्मान में वृद्धि भी करेगा, अच्छे रिजल्ट भी देगा, बॉस के साथ में अच्छा भी लगेगा और आपको जो नेगेटिविटी आपके पास में थी उसको सबको खत्म कर देगा। हेल्थ के अंदर भी आपको विशेष फायदा देगा। तो यह इस तरह। और अगर आप चाहते थे कि आपका प्रमोशन हो जाए तो यह उसके हालात भी उत्पन्न करेगा। तो यह मंगल जो है 10th हाउस में जाने के बाद में इस तरह के रिजल्ट आपको देगा। 7 जून के बाद में आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे और जब तक मंगल यहां बने हुए रहेंगे 28 जुलाई तक, तब तक आपको यहां देखने को मिलेगा। अब यहां पर इस महीने जो विवेचन करते हैं वह है सूर्य का। सूर्य आपके सप्तम हाउस में आ जाएंगे और सूर्य के सप्तम हाउस में इस महीने बने हुए रहेंगे और यह जो है आप बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। और बिजनेस में अगर आप सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो वहाँ आपकी ग्रोथ अच्छी होती हुई दिखती है, अच्छा फायदा होता है हुआ दिखता है। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा बहुत ड्राइनेस अनुभव कर सकते हैं। शुक्र इस महीने 31 मई तक यहीं बने हुए रहेंगे और उसके बाद में उच्च के बने हुए हैं तो वो बहुत अच्छे फल दे रहे थे, पहले बता चुका हूं, रिपीट नहीं करेंगे। शुक्र अब जो है आपके अष्टम में आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद में मैं यही कहूंगा कि यह महीना 31 मई के बाद में विशेष अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर और पार्टनरशिप इश्यूज को लेकर ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहां पर बेवजह वाद विवाद में नहीं उलझे, इस तरह के रिजल्ट यहां देंगे। और बुध जो है 23 मई के बाद में आपके सेकंड हाउस सप्तम में आ जाएंगे तो यह भी जो है आपके पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी खटास लेकर आते हुए दिखते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी थोड़ी सी खटास इफ बट। और अगर कोई डेली वेजेस का बिजनेस है, कोई राशन की दुकान वगैरह इस तरह से चलाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है या बेवजह की परेशानी होती हुई दिखती है। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर जब हम 15 जुलाई की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य जो है अष्टम में चले जाएंगे तो और मंगल केतु की युक्ति रहेगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करना कहूँगा कि अपनी बॉस के साथ में या अपने जिनके अंडर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन करते समय या उनसे बात करते समय आपको थोड़ी सी धीमी रखनी चाहिए, थोड़ा सा रफ्तार धीमी रखें अपनी, नहीं तो बेवजह की अड़चनें आती हुई दिखती है। लेकिन इसमें अगर अड़चन आती भी है तो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी अड़चन आती हुई दिखती है, थोड़ा बहुत आपको मान सम्मान में कमी का अनुभव करवा सकते हैं। सरकारी लोगों के साथ में अगर आपका उठना बैठना है तो वहाँ या सरकारी लोगों से अगर आपका कुछ काम होता है तो वहाँ पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम यहां बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है 29 जून को जो है आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और जो रिश्तों के अंदर एक ड्राइनेस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थी तो वह अब काफी हद तक कम हो जाएगी। यहां पर आने के बाद में 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक यहां बने रहेंगे तो पति पत्नी के संबंध मजबूत करेंगे और पार्टनरशिप के साथ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वह भी कुछ कम हो जाएंगे और जो बिजनेस के अंदर थोड़ी से काम का बोझ कम दिखता हुआ नजर आएगा। और यहां पर अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है आपके 6 जून को जो है यहाँ पर आ चुके थे। 6 जून को शायद यह हमारा रह गया, 6 जून को तो पिछले महीने का एंड ही है तो इस वजह से रह गया होगा। 6 जून को आपके अष्टम में आके स्वग्रही हो जाएंगे। तो जब बुध अष्टम में आके स्वग्रही हो जाएंगे तो आपको एक नई सोच देंगे, एक कहीं ना कहीं से बेवजह की मेहनत का पैसा भी आपको दे सकते हैं। अगर आप एजेंट बन के काम करते हैं तो उसकी वजह से, या आप फाइनेंस के अंदर हैं, LIC एजेंट हैं, तो वहाँ पर जो है बेवजह का पैसा, बिना मेहनत का पैसा 6 जून से लेकर लगभग 22 जून के बीच में आपको मिल सकता है। और फिर 22 जून को जब यह नवम में चले जाएंगे तब थोड़ा भाग्य का साथ आपको कम मिलता हुआ दिखता है। अब हम बात करते हैं 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में तो यहां पर जो है सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि मंगल जो है वह आपको 28 जुलाई को आपके
11th हाउस में चले जाएंगे। तो अब जो मंगल ने जो पोजीशन ली है वह बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यह चाहे कन्या राशि के हैं लेकिन फिर भी पोजीशन इनकी बहुत अच्छी रहेगी। 28 जुलाई के बाद में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छोटी मोटी बीमारी से परेशान हो सकते हैं लेकिन उसका इलाज मिल जाएगा, पैसे कमाने के कई नए अवसर मिलेंगे, लाभ के सौदे हाथ में आएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा साथ है जहां पर आपको हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है लेकिन वेल्थ में अच्छे रिजल्ट देखने को इस महीने आपको मिल जाएंगे। 28 जुलाई से लेकर लगभग 13 सितंबर तक मंगल जो है यहीं बने हुए रहेंगे, तो मंगल इस तरह के परिणाम देते रहेंगे। सूर्य और बुध जो है इस महीने आपके 9th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखता है। दूर देश की यात्राएं थोड़े से परेशान कर सकती है। पीएचडी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, और अगर आप कोई धार्मिक यात्राओं करने का आपका बड़ा प्लान बनता है तो वहां कुछ अड़चन का अनुभव कर सकते हैं। शुक्र जो है 26 जुलाई तक आपके स्वग्रही थे, तो आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वगैरह वहाँ अच्छा दे रहे थे। 26 जुलाई के बाद में यह आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद में थोड़ा बहुत जो पहले जैसी जो मधुरता थी रिलेशन के अंदर वैसी नहीं रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आने की संभावना नहीं दिखती है। तो अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में तो यहां पर सूर्य जो है अब आ चुके हैं आपके 10th हाउस के अंदर, और जब सूर्य जो है आपके 10th हाउस में आ चुके हैं और स्वग्रही हो चुके हैं तो अब आपका डंका बजेगा। मान सम्मान में बहुत आप फेम प्राप्त करेंगे। अगर बॉस के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह खत्म हो जाएगी, और अगर नौकरी के अंदर कोई प्रमोशन चाहिए था तो वह भी मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो यह जो है आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे लगभग 1 महीने तक, और 13 सितंबर तक तो मंगल भी अच्छी पोजीशन में है। हम पिछले महीने ही बता चुके कि मंगल भी तगड़ा फायदा देने वाले हैं इन सब क्षेत्रों के अंदर, तो यह बहुत ही अच्छा महीना है। अब यहाँ पर शुक्र जो है 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो आपके संबंधों को लेकर अपने मैरिड संबंधों को लेकर मैरिटल इश्यू के अंदर ठीक ठाक चलेंगे, विशेष कोई इश्यू आता हुआ नहीं दिखता। और 15 सितंबर तक यह आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं, एक हल्का पुल्का दिक्कत के साथ में, हल्की पुल्की नोक-झोंक के साथ में रिलेशन आगे बढ़ता रहेगा। अब हम बात करते हैं बुध की, तो बुध 9वें हाउस में आने की वजह से भाग्य का साथ 30 अगस्त तक थोड़ा सा कम मिलेगा। यात्राएं, दूर देश की यात्राएं नेगेटिव परिणाम देने का प्रयास करेंगी, लेकिन 30 अगस्त के बाद में 30 अगस्त से यह अच्छे परिणाम देंगे, और आपको जो है आपके जो मान सम्मान में जो बहुत अच्छा जो सूर्य परिवर्तन लेके आ रहे थे उसमें थोड़ा बहुत जो है सहयोग करेंगे। ज़्यादा सहयोग तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट आपको दे देंगे। और 15 सितंबर के बाद में जब ये उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ आपको पैसे का फायदा भी करवाएंगे। तो 15 सितंबर के बाद में विशेष परिणाम देंगे, तो उसके बाद में ही इनके बारे में आकलन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 16 सितंबर को मंथ एंड हो जाएगा। 13 सितंबर से बुध जो है वह आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो उसका भी हम विवेचन अगले महीने करेंगे। तो यहाँ पर यह महीना लगभग समाप्त की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला महीना है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में बात करते हैं। सूर्य आपके आ चुके हैं 11th हाउस में, तो यह विशेष फायदा देने को तैयार है। नौकरी के अंदर विशेष फायदा देने को तैयार है, मान सम्मान में फायदा देने को तैयार है, लाभ के सौदे करवाने को तैयार है। बुध यहाँ पर उच्च के बने हुए हैं जो लाभ के सौदे करवाने, मतलब यह महीना पैसे के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। 3 अक्टूबर तक बुध का साथ मिलना रहेगा। फाइनेंस में से जुड़े हुए या बुध से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, उन्हें पैसों का विशेष फायदा होगा। मंगल जो है यहाँ पर अब अष्टम हाउस आपके 12th हाउस में आ चुके हैं, और यह बेवजह के खर्चे करवाएंगे। जब लाभ के सौदे कंटिन्यू बन रहे हैं तो फिर आदमी एक ही काम करना जानता है कि वह खर्चा करेगा। तो वह अब जो है मंगल यहाँ पर आपके कुछ टेक्निकल चीज़ों पर खर्चा करवा सकता है, हॉस्पिटल पे खर्चा करवा सकता है, भाइयों पर खर्चा करवा सकता है, और कोर्ट कचहरी पे खर्चा करवा सकता है। तो यहाँ पर मंगल की यह पोजीशन रहेगी कि कुछ तो बेवजह की यात्राएं करवाना, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज लेके आना, ज़्यादा गंभीर नहीं, और थोड़े बहुत खर्चे करवाना। कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर आपके लग रहे थे तो उसको कंटिन्यूटी देना, उसमें ज़्यादा अग्रसर कर देना। तो इस तरह के मंगल परिणाम देते रहेंगे, और यह कब तक देते रहेंगे? 27 अक्टूबर तक लगभग यहाँ रहेंगे। कब तक? 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल इस तरह का परिणाम आपको देते हुए नजर आते हैं। बुध के बारे में बता दिया। शुक्र जो है आपको 9 अक्टूबर के बाद में नीच के हो जाएंगे आपके
11th हाउस में आके। तो जो शुक्र से जुड़े हुए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं या मीडिया से है, एंटरटेनमेंट से है, एक्टर है, तो वहां पर जो है शुक्र की वजह से उनको थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट 9 अक्टूबर के बाद में देखने को मिलेंगे। लगभग 2 नवंबर तक उनको थोड़ा भाग्य का मतलब कि थोड़े से लाभ के सौदे कम देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसी इंडस्ट्री के अंदर हैं तो थोड़ा सा इस समय अपनी रफ्तार धीरे रखें, यहाँ पर विशेष फायदा नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर बुध की वजह से शुक्र का नीच भंग तो होगा, लेकिन फिर भी शुरुआत में दिक्कत तो दे ही देंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों बुध के द्वारा शुक्र का नीच भंग नहीं हो पाएगा? कारण इसका है कि 3 अक्टूबर को बुध निकल जाएंगे, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना प्रबल है, तो इस वजह से इन सब लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर, तो यहां पर हम एक विशेष परिवर्तन जो है, जो आप चाहेंगे, और वह है गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को होने वाला है, और वह आपके 9th हाउस में चले जाके उच्च के होने वाले हैं। तो यह 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो टाइम है ना, यह बहुत शानदार है। इस समय कोई भी रिस्की काम करना चाहते हैं, जहां भाग्य का साथ चाहिए, तो कर सकते हैं। गुरु के यहां जाने से आपको राहत की सांस मिलेगी, नवीन चेतना मिलेगी, नवीन ऊर्जा मिलेगी। ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा है, इसका मैं कितना बड़े समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तो वह सब चीजें जो गुरु की वजह से परेशानी कर रही थी, प्रणय संबंधों में दिक्कत या प्रेम विवाह में दिक्कत या फिर संतान से जुड़ी समस्याएं, तो गुरु यहां पर आने के बाद में उन सब से मुक्ति करेंगे। लेकिन इस अभी जो गुरु है बहुत कम टाइम के लिए ही यहाँ रहेंगे, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, तो यह समय कम है, लेकिन फिर भी है तो सही। इतने लंबे जब मैंने पहले ही बताया कि जब बड़े संघर्ष के बाद में अच्छी जीत मिलती है या अच्छे दिन आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से यह काफ़ी अच्छा लगेगा। लंबी यात्राओं के बारे में पहले काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, अच्छा नहीं, लेकिन अब जो है यह अच्छा रिजल्ट देंगे। और गुरु के यहाँ आने की वजह से आपके पैसे से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जिन मित्रों का सहयोग आपको चाहिए था वह भी अब आपको मिलने लगेगा। शुक्र इस महीने भी नीच के बने हुए रहेंगे लगभग 2 नवंबर तक, तो पहले बता दिया मैंने। मंगल 12th हाउस में 27 अक्टूबर तक, तो मैंने बता दिया इसके बारे में। बुध जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ बेवजह के खर्चे जो मंगल करवा रहा था और जो सूर्य करवा रहा था वह सब कुछ कराएंगे। इस महीने सूर्य नीच के रहेंगे आपके 12th हाउस के अंदर, तो इस महीने कोई विशेष खर्चे करवा सकते हैं, विशेष हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के साथ बेवजह नहीं उलझें, अपने बॉस के साथ में बेवजह नहीं उलझें, बेवजह की खटपट हो सकती है। और ऑफिस के अंदर भी अज्ञात शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। बुध और सूर्य दोनों ही है, मंगल भी है, तो इस वजह से उन लोगों से भी संभल के रहें। कोई लापरवाही इस वक्त नहीं रखें, लापरवाही के परिणाम बड़े बेकार निकल सकते हैं। तो यह महीना इस तरह का रहेगा। और अब हम बात करेंगे अंतिम महीने की, वह है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर, तो यह महीना मंगल जो है, जो काफ़ी समय से आपके वहाँ बने हुए थे 12th हाउस के अंदर, वह 27 अक्टूबर को आपके यहाँ पर आ जाएंगे और लगभग 7 दिसंबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे। तो 27 अक्टूबर से जो है आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। गुरु का साथ भी है और मंगल यहाँ पर है, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप खुद के अंदर एक नवीन ऊर्जा का अनुभव करेंगे। कोई बीमारी अगर चल रही थी तो उसका सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और लोगों से आप जो घबराते नहीं है, डरते नहीं है, एक एटीट्यूड है आप लोगों के अंदर, तो उसको यह वापस जो है आपके अंदर लेकर आएंगे। तो यहाँ मंगल का जो है राशि, जब तक ये यहाँ बने हुए रहेंगे, 7 दिसंबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे। कब से बने हुए रहेंगे? 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक, तो यहाँ एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। सूर्य और बुध जो है यहाँ पर रहेंगे, और सूर्य यहाँ पर रहने की वजह से थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। हार्ट इश्यूज वगैरह अगर रहते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बुध इस महीने ऐसा करेंगे कि पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे। जैसे 23 नवंबर को बुध जो है वापस 12th हाउस में जाएंगे और 6 दिसंबर को वापस आएंगे। तो यह दोनों ही पोजीशन जो है खर्चे करवाने वाली, और हेल्थ के अंदर अगर आप अस्थमा के मरीज हैं, स्किन के मरीज हैं, एलर्जिक मरीज हैं, तो यह परेशानी करने वाली। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शुक्र आपके 12th हाउस में बने हुए हैं, स्वग्रही हैं, जो आपके बेवजह के खर्चे करवाने की पोजीशन के अंदर है। जो मीठा खर्चा जिसको बोलते जाते हैं, कोई आपने नया मोबाइल ले लिया या इस तरह का कोई खर्चा कर लिया जिससे आपको अच्छा लगे, खर्चा करने के बाद में भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस आए, तो उस तरह का खर्चा 26 नवंबर तक यहाँ करवा सकते हैं। तो बुध की पोजीशन यह रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है पहले से ज़्यादा अच्छे रहेंगे और नए रिलेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं। नए रिलेशन भी आपके 26 नवंबर तक शुक्र की वजह से बन सकते हैं। तो यहाँ पर
गुरु का वापस राशि परिवर्तन होगा 5 दिसंबर को और यहाँ वापस अष्टम में आ जाएंगे। तो वापस यहाँ अष्टम में आने के बाद में गुरु के जो मैंने परिवर्तन पहले बताए थे उस तरह के रिजल्ट देते हुए रहेंगे। जो हमें एक बीच में एक विंडो पीरियड मिला था 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर का, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, तो वह रिजल्ट तब खत्म हो जाएगा और गुरु वापस अष्टम में आ जाएंगे। तो यह राशिफल जो है बहुत ही विशेष है। आपने देखा होगा हर ग्रह की डेट टू डेट एनालिसिस किया गया है, हर ग्रह के परिणाम भी उसी के हिसाब से बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी बोल दिया गया हो जिससे आपको प्रसन्नता हो जाए। ग्रह के हिसाब से उनका विवेचन किया गया है, डेट टू डेट किया गया है। तो इतना सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आपको बस एक ही काम करना होता है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप कर लें, सब्सक्रिप्शन कर लें चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आए। हमारा यहाँ प्रयास रहता है कि हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाएं। और जब हमें पता लगता है कि हमारी यह राशि ज़्यादा चल रही है, जैसे हमारी सिंह राशि का वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब मेरे ऊपर यहाँ प्रेशर रहता है कि सिंह राशि के लिए मुझे कुछ विशेष करना है, वहाँ पर मुझे अपना 100% देना है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग लगभग वीडियो देखते हैं, 95% से ऊपर लोग जो है सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो अगर आप हमें अपना प्यार देंगे और वह इसी तरह से दिखाया जा सकता है, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इस राशि के लोगों के साथ कुछ अपनत्व ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर हम अपना प्रयास भी पहले से बेहतर ही करेंगे। एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस प्रेशर के अंदर हम भी अपना 100% से ज़्यादा देने का करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके दिल को छुई होगी। नया साल आपके लिए बहुत ही मंगल रहे, बहुत शानदार रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।